हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पीरियड्स के दौरान कई महिलाएं ब्लड को कलेक्ट करने के लिए मेंस्ट्रुअल कप का यूज़ करती हैं। इसके जरिए ब्लड जमा हो जाता है जिसे आप बाद में थ्रो करके क्लीन कर सकती है। पर इनका इस्तेमाल क्या वाकई फ़ायदेमंद है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मेंस्ट्रुअल कप के इस्तेमाल के क्या-क्या नुकसान हैं। कई लोग ये भी मानते हैं कि पैड को बदलना होता है, जबकि मेंस्ट्रुअल कप को एक बार इंसर्ट करके आप 10 से 12 घंटे रख सकते हैं। पर ये सिर्फ एक तरफा बात है। मेंस्ट्रुअल कप को आप स्टेरलाइज किए बिना घंटों तक वेजाइना में इंसर्ट करके रखेंगे तो आप बहुत जल्दी संक्रमण का शिकार हो सकती हैं। संक्रमण से बचने के लिए आपको मेंस्ट्रुअल कप के ओवर यूज से बचना चाहिए। और इसका दूसरा नुकसान ये है कि मेंस्ट्रुअल कप के इस्तेमाल से दर्द होता है। मेंस्ट्रुअल कप सी आकार में होता है। इसे वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है। इसे इंसर्ट करने के बाद अंदर की ओर छोड़ दिया जाता है। ये कप नुमा आकार में होता है और अंदर चिपक जाता है। ये ब्लड फ्लो को बाहर आने से रोकता है। कई महिलाओं को मेंस्ट्रुअल कप का यूज़ करने में दर्द का एहसास होता है। कुछ महिलाओं को पैड की तुलना में मेंस्ट्रुअल कप का यूज़ करना ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस महसूस होता है। इसका दूसरा नुकसान ये है कि मेंस्ट्रुअल कप में साइज की परेशानी हो सकती है। अगर आप मेंस्ट्रुअल कप का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपको साइज की परेशानी हो सकती है। आपको ऐसे मेंस्ट्रुअल कप का यूज़ करना चाहिए जो आपके वेजाइना में पूरी तरह से फिट आ सके और उसका साइज परफेक्ट हो। आपको इसे इस्तेमाल करते समय ज़रूरी सावधानी को बरतने की ज़रूरत होती है। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको ज़्यादा देर के लिए इसके इस्तेमाल से बचना चाहिए। मेंस्ट्रुअल कप के कारण खून गिरने या फैलने का भी खतरा ज़्यादा होता है, इसलिए इसे अवॉइड करना चाहिए। और इसमें तीसरी परेशानी आती है, मेंस्ट्रुअल कप लगाने और निकालने में होती है काफ़ी परेशानी। सारे मेंस्ट्रुअल कप लेटेक्स फ्री मटेरियल से बनते हैं जिसके कारण एलर्जी ना हो। कई लोग सिलिकॉन या रबर मटेरियल के मेंस्ट्रुअल कप को यूज़ करते हैं जिससे एलर्जी की समस्या हो सकती है। मेंस्ट्रुअल कप को इंसर्ट करने में भी दिक्कत आती है जिस पर महिलाएं ध्यान नहीं देती है और इन्फेक्शन शरीर में बढ़ने लगता है। इसी तरह मेंस्ट्रुअल कप को रिमूव करने में भी परेशानी होती है और इसे आसानी से निकाला नहीं जा सकता। वेजाइनल इरिटेशन का कारण भी बन सकता है मेंस्ट्रुअल कप। मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल करने से आपको वेजाइनल इरिटेशन की समस्या हो सकती है जिसमें खुजली या रैशेज भी हो सकते हैं। मेंस्ट्रुअल कप इतना साफ नहीं होता और इसलिए इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसे इंसर्ट करने में आपको कई तरह की दिक्कत हो सकती है जिसके कारण आपको मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। और इसका अगला नुकसान ये आता है कि आईयूडी के साथ मेंस्ट्रुअल कप का यूज़ नहीं कर सकते। दोस्तों, मेंस्ट्रुअल कप बनाने वाली कई कंपनी आईयूडी के साथ मेंस्ट्रुअल कप इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देते हैं। गर्भ निरोधक उपाय आईयूडी लगा रखा है तो आप मेंस्ट्रुअल कप का यूज़ नहीं कर पाएंगे। आप अपने शरीर के आकार के मुताबिक कप का चयन करें। आपको ध्यान रखना है कि कप साफ और सूखा हो और आपको कप खाली करने के बाद उसे अच्छी तरह से साफ करना भी ज़रूरी है। इसे धोकर उबालकर ही दूसरी बार यूज़ करें। कभी कभी मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करने में बुराई नहीं है, पर आपको हाइजीन का खास ख्याल रखना होगा और इसका इस्तेमाल रोज़ाना यूज़ करने से बचना होगा। तो दोस्तों, सैनिटरी पैड के विकल्प में आप पीरियड्स के दिनों में मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल कर सकती हैं। यह कप नुमा होता है जो सिलिकॉन से बना होता है। इसे महिलाओं की वेजाइना या योनि में डाला जाता है। चूँकि यह सिलिकॉन से बना होता है इसलिए मुलायम होता है। इसे योनि में डालने में तकलीफ या दर्द नहीं होता है। जब योनि में जाता है तो कप की शेप में आ जाता है। इसी के अंदर पीरियड्स का ब्लड जमा हो जाता है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं मेंस्ट्रुअल कप के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। मेंस्ट्रुअल कप पैड की तुलना में अधिक महंगे नहीं होते हैं। पैड को जहां 3 से 4 घंटे में बदलना होता है, मेंस्ट्रुअल कप को आप 1 से अधिक बार यूज़ कर सकती है। इसे स्टेरलाइज करके आप यूज़ कर सकती हैं। इससे इन्फेक्शन होने का खतरा कम होता है। यह सिलिकॉन से बना होता है जबकि सैनिटरी पैड बनाने के लिए कुछ केमिकल का इस्तेमाल भी होता है। और इसमें अगली बात है कि पैड को आपको बदलना होता है, लेकिन मेंस्ट्रुअल कप को एक बार योनि में लगाने के बाद आप 10 से 12 घंटे तक रख सकती हैं। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं मेंस्ट्रुअल कप
कप को कैसे करें इस्तेमाल। मेंस्ट्रुअल कप को सी आकार में फोल्ड करके योनि में डाला जाता है। मार्केट से लाने के बाद इसे पहले कीटाणु रहित करें, तभी यूज़ करें। धीरे धीरे डालें। कप के अंदर जाने के बाद इसे छोड़ दें। अंदर जाते ही यह कप नुमा आकार में आ जाएगा। पीरियड्स की बात आते ही सैनिटरी नैपकिन और टैम्पॉन दिमाग में घूमने लगते हैं। ज़्यादा फ्लो है तो पैड बदलने का टेंशन, दाग लग जाने का टेंशन, ऊपर से पैड्स ख़त्म हो जाने पर बार बार मार्केट जाने का अलग टेंशन। हर महीने इसका एक अलग ही बजट बनाकर चलना पड़ता है। लेकिन अब बाज़ार में मेंस्ट्रुअल कप के रूप में हर महीने के इस खर्चे से बचने का एक हाइजेनिक तरीका मौजूद है। इसकी जानकारी अब भी बहुत सी महिलाओं को कम ही है। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से मेंस्ट्रुअल कप के बारे में बताते हैं, ताकि आप भी अपने पीरियड्स को और अच्छी तरह से हैंडल करने का तरीका जान लें। अब हम जान लेते हैं मेंस्ट्रुअल कप लगाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। इसका सबसे पहला फ़ायदा होता है सैनिटरी नैपकिन को बार बार सेट करना पड़ता है, लेकिन मेंस्ट्रुअल कप को नहीं। मेंस्ट्रुअल कप बाहर निकालने से पहले ही ब्लड को अपने अंदर ले लेता है, जिसकी वजह से किसी तरह की महक या बदबू बाहर नहीं आ पाती। और इसके तीसरे फ़ायदे हैं कि सैनिटरी पैड और टैम्पॉन में लगा ब्लड लंबे समय तक वेजाइना के आसपास लगा रहता है, लेकिन कप लगाने के बाद ऐसा नहीं होता। इसमें ब्लड इकट्ठा होता रहता है, जिसकी वजह से आपको कभी टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम नहीं हो सकता। TSS एक रेयर बैक्टीरियल बीमारी है जो लंबे समय तक गीले नैपकिन और टैम्पॉन को लगाए रखने या इस्तेमाल करने से होती है। मेंस्ट्रुअल कप इस्तेमाल करने के पहले जान लेते हैं ये 10 तथ्य। इसमें सबसे पहली बात आती है, ये मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन, रबड़ या लेटेक्स का बना हुआ होता है और कप ब्लड को अवशोषित करने यानी सोखने या एब्जॉर्ब करने के बजाय इकट्ठा कर लेता है। मेंस्ट्रुअल कप को वेजाइना योनि में इंसर्ट किया जाता है। हर 4 से 12 घंटे के अंतर में इसे खाली करना पड़ता है। सैनिटरी पैड और टैम्पॉन की तुलना में कप को रक्त एकत्र करने में बेहतर प्रभावी माना गया है। मासिक धर्म के समय प्रयोग में आने वाली चीज़ें जैसे सैनिटरी पैड, टैम्पॉन से पृथ्वी पर बहुत सारा कचरा बढ़ता जा रहा है। दूसरी ओर एक मेंस्ट्रुअल कप कम से कम 3 साल तक चलता है, तब जाकर कहीं से बदलने की आवश्यकता पड़ती है। अगर इसका रख रखाव बेहतरीन ढंग से किया जाए तो यह और अधिक अवधि तक भी चल सकता है। इस समय अवधि के बीच आप इनका अनगिनत बार प्रयोग कर सकती हैं। ख्याल बस इनकी साफ सफाई का रखना पड़ता है। और इसमें 5वीं बात आती है कि मेंस्ट्रुअल कप फ्री फॉर ऑल साइज का नहीं आता है, क्योंकि सभी औरतों का शेप, उम्र और वर्ग के हिसाब से अलग होता है। वर्ग यानी जिनके बच्चे हैं, जिनके नहीं, उस हिसाब से दोनों के शरीर की बनावट अलग होती है। लिहाजा इसमें 2 साइज आते हैं, एक 30 से कम उम्र की महिलाओं के लिए जो कभी प्रेग्नेंट ना हुई हो, और दूसरा 30 से ज़्यादा उम्र की महिलाओं के लिए जो प्रेग्नेंट हो चुकी है। इसमें अगली बात आती है कि किसी भी चीज़ को पहली बार इस्तेमाल करने पर थोड़ी असुविधा तो होती ही है। मेंस्ट्रुअल कप के साथ भी ऐसा ही है। पहले पहल आपको ऐसा ही लगेगा कि हाय रे, ये कैसे हो पाएगा, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। इन्हें लगाने के लिए बस थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। वैसे इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके इस्तेमाल की विधि हमने बताया है। तो दोस्तों, मेंस्ट्रुअल कप के इस्तेमाल के फ़ायदे और नुकसान हमने दोनों इस वीडियो में बताया है। आई होप वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, और इसी तरह की जानकारी से भरपूर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय।